हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं संजय कुमार झा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है इकोलॉजी का ही टॉपिक मैं आगे लेके चल रहा हूं। इसके पहले का वीडियो भी मेरा जो है इकोलॉजी से ही रिलेटेड आया है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडेप्टेशन से रिलेटेड। इसके पहले हमने बात किया था वेरियस टाइप के रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे एडेप्टेशन से रिलेटेड, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ प्लांट के एडेप्टेशन से रिलेटेड। तो एडेप्टेशन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है एडेप्टेशन। देखो, एडेप्टेशन को हम लोग कहते हैं कि ये स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। एडेप्टेशन क्या है? एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में डेवलप होता है या फिर इवॉल्व होता है। क्यों इवॉल्व होता है? फॉर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू इन गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। एक गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने कैरेक्टर में बदलाव लाता है, वो अपने आप को बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। क्लियर है कि ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ। एडेप्टेशन को हम लोग कहेंगे कि डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टर, some special character by organism to survive in given set of environmental condition, है ना। जो गिवन सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है ना, उसके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है, उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप का कैरेक्टर डेवलप होता है, उसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में किस टाइप का चेंजेस हो सकता है? तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस हो सकता है, जो नेचुरली सिलेक्टेड है ना। सो अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो किस टाइप का चेंजेस हो सकता है? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इसे कर देता हूं मैं। इस टाइप का चेंजेस हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म को एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में सरवाइव करता है। और मैंने एक और चीज बताया कि ये चेंजेस कैसा हो सकता है। तो ये चेंजेस एक्चुअली में नेचुरली सिलेक्टेड होता है, मतलब ये ऐसा चेंजेस है जो नेचर के द्वारा सिलेक्टेड है, जिसकी वजह से ही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। सो दीज ऑल चेंजेस शुड बी नेचुरली सिलेक्टेड। ये नेचुरली सिलेक्टेड चेंजेस होना चाहिए। ओके, इसी वजह से ही ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सरवाइव करेगा। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड इकोटाइप। एक्चुअली में इकोटाइप जो है ना, वो कहते हैं क्या कि एक लोकल पॉपुलेशन, किसी भी स्पेसीज का जो लोकल पॉपुलेशन होता है, वो जेनेटिकली एडेप्टेड होता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड इकोटाइप। मैंने क्या बताया आपको? ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड इकोटाइप। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी लोकल पॉपुलेशन, कोई भी स्पेसीज का लोकल पॉपुलेशन, मैं कह सकता हूं कि लोकल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज विच आर, तो हम लोग बात कर रहे थे इकोटाइप का कि लोकल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज which are genetically adapted for particular environmental condition। है ना, किसी खास एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए जब कोई भी ग्रुप ऑफ स्पेसीज या पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज
जेनेटिकली अडेप्ट हो जाता है ना। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इकोटाइप। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इकोटाइप। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या कि डिफरेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उसमें किस टाइप का एडेप्टेशन होता है, किस टाइप का एडेप्टेशन पाया जाता है। तो हम लोग अब इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तो स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्लांट के एडेप्टेशन से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, प्लांट के एडेप्टेशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए, प्लांट में जो एडेप्टेशन पाया जाता है वो वेरियस टाइप का पाया जाता है। उसका अलग अलग कैटेगरीज कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज का जो प्लांट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो हम लोग कुछ टाइप के एडेप्टेशन की बात करेंगे। जैसे मान लो मैं एक स्पेशल टाइप का पहले प्लांट बात कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइट के प्रेजेंस के हिसाब से। जैसे दो टाइप का प्लांट बताया गया, एक होता है हेलियोफाइट्स और एक होता है स्कियोफाइट्स। क्या है? हेलियोफाइट्स और एक होता है स्कियोफाइट्स। देखिए, ये दो टाइप के प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करें, हेलियोफाइट्स और स्कियोफाइट्स के बारे में, तो हेलियोफाइट्स ऐसा प्लांट होता है जो ब्राइट लाइट में अपने आप को अडेप्ट करता है। मतलब उसका एडेप्टेशन जो होता है वो ब्राइट लाइट के लिए होता है। वहीं पे स्कियोफाइट्स जो आप देख रहे हो, इसका एडेप्टेशन जो होता है वो शेडेड रीजन के लिए होता है। मतलब जहां पे डायरेक्ट लाइट नहीं आता है, डिफ्यूज्ड लाइट के लिए या फिर शेडेड रीजन के लिए होता है। तो अगर हम लोग इस दोनों टाइप के प्लांट को देखें तो हमको कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर उसके अंदर नजर आएंगे, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टर हो या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हो या फिर उसके अंदर का टिश्यूज लेवल का कुछ चेंजेज हो, उसको आपको अलग मिलेगा वो। तो क्या क्या है भाई, देखिए, अगर मैं हेलियोफाइट्स को मैं मान लो इधर लिखता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ हेलियोफाइट्स को, तो हेलियोफाइट्स में आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्योंकि ब्राइट लाइट है तो ब्राइट लाइट है तो आपको उसमें देखिएगा कि वो वेल एडेप्टेड होता है उस ब्राइट लाइट को अपने आप में एडजस्ट करने के लिए। तो उसके जो इंटर नोड्स होते हैं ना वो शॉर्टर होते हैं और थिकर होते हैं। क्या होगा भाई? इंटर नोड्स आर शॉर्टर एंड थिकर। इंटर नोड्स जो होगा वो शॉर्टर और थिकर होगा। ओके, दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा क्या इसका हो सकता है, तो आप देखिएगा इसमें क्यूटिकल का अमाउंट ज्यादा पाया जाएगा। जो वैक्सी लेयर होता है ना प्लांट के ऊपर, तो क्यूटिकुलर कह देते हैं। मतलब क्यूटिकल जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यूटिकल तो सब में पाया जाता है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा मिलेगा आपको। आप देखिएगा कि स्टोमेटल जोन जो होगा इसका वो सनकिन स्टोमाटा डेवलप होता है। इसमें जनरली सनकिन स्टोमाटा मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? सनकिन स्टोमाटा। सनकिन स्टोमाटा कहने का मतलब क्या होता है? हिडन स्टोमाटा। मतलब उसका स्टोमाटा जो होता है छिपा हुआ होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं ब्राइट लाइट में फोटोसिंथेसिस ये ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म को कम करता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए होता है वो। तो सनकिन स्टोमाटा होता है। और क्या प्रॉपर्टी है भाई? तो पेल ग्रीन होता है। इसका लीव्स का जो कलर होता है वो पेल ग्रीन मिलेगा, है ना। लीव्स को अगर हम लोग देखें तो पहले तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में लीफ होगा, लार्ज नंबर होगा, लीफ का नंबर भी लार्ज होगा, है ना। और कैसा होगा भाई? तो पेल ग्रीन होगा। लीफ का कलर कैसा होगा? पेल ग्रीन होगा। और क्या आपको मिलने जा रहा है इसके अंदर? तो आप देखोगे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। मोर फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके, अगर आप देखोगे तो इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा का अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। हाई अमाउंट ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा, है ना। पैलिसेड पैरेन्काइमा का भी अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा। तो लगभग इस टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं हेलियोफाइट्स में। वहीं पे अगर हम लोग स्कियोफाइट्स को देखें तो जहां पे ये इंटरनोड शॉर्ट और थिकर था तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इंटरनोड लार्ज होगा। स्टेम जो आपको मिलेगा वो सॉफ्ट मिलेगा। यहाँ पे इसके पहले जो आप देख रहे हो तो उसमें स्टेम जो होता है, बार्क जो होता है बहुत पाया जाता है उसमें। मैं लिख ही देता हूं, बार्क जो इसका होगा ना वो थिकर होगा, जबकि इसमें आप देखिए स्टेम जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? सॉफ्ट मिलेगा। वहीं पे आप देखिएगा कि लीव्स जो होगा वो थिनर होगा और लार्ज लीव्स होगा। लार्ज लीव्स
एंड थिन मिलेगा, जबकि उसमें थिकर लीव्स होता है। लीव्स देख रहे हैं लास्ट नंबर में। अच्छा, एक चीज मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। लीव्स जो होता है थोड़ा सा थिकर मिलेगा आपको इसमें। ओके, और क्या, तो लीव्स का कलर अगर आप देखिएगा तो इसमें ब्राइट ग्रीन मिलेगा, ब्राइट ग्रीन कलर का ब्राइट ग्रीन लीव्स है, जबकि इसमें कैसा लीव्स था, पेल ग्रीन लीव्स था। ओके, अगर आप देखिएगा क्यूटिकल का अमाउंट भी कम मिलेगा, लेस डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल का अमाउंट भी आपको क्या मिलने जा रहा है, कम मिलने जा रहा है। इंटरनोडल तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, देखिएगा जैसे इस प्लांट में आप देख रहे थे तो क्या था कि फ्लावर और फ्रूट्स का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन इस प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा देखा गया है। तो कह सकते हैं मोर वेजिटेटिव ग्रोथ, इस प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। तो आप देख रहे हो ये जो कैरेक्टर मैंने बताया, दिस बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टर, और उस ये कैरेक्टर किसकी वजह से डेवलप हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि हेलियोफाइट जो होता है वो ब्राइट लाइट में डेवलप होता है। इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि ये ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, शेडेड होता है, शेडेड रीजन में पाया जाने वाला प्लांट है। तो दोनों का कैरेक्टर, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेगा आपको। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं जेरोफाइटिक एडेप्टेशन क्या होता है, तो अगला हमारा वही टॉपिक होगा, जेरोफाइटिक एडेप्टेशन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं जेरोफाइटिक एडेप्टेशन इन प्लांट में हम लोग देखने जा रहे हैं जेरोफाइटिक एडेप्टेशन। जेरोफाइटिक एडेप्टेशन का मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर। तो ड्राई एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो प्लांट कैसा होगा, प्लांट जो होगा उसमें सकुलेंट बिहेवियर होता है। प्लांट का जो बिहेवियर है वो कैसा है, सकुलेंट टाइप। प्लांट कैसा मिलेगा आपको, सकुलेंट टाइप। सकुलेंट टाइप करने का मतलब क्या है, जो ड्राउट रेसिस्ट हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राउट रेसिस्ट प्लांट मिलेगा आपको। मतलब इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स पाए जाएंगे जो इसको ड्राउट कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चांस प्रोवाइड करता है। तो और क्या, इसमें अगर हम लोग वेरियस टाइप के कैरेक्टर को देखते हैं तो आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, तो देखिए क्यूटिकुलर होगा, क्या होगा भाई, क्यूटिकुलर होगा। इसके लीव्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड कर जाते हैं थॉर्न्स में या फिर स्पाइन्स में। लीव्स मॉडिफाइड किसमें, तो थॉर्न में, स्पाइन्स में, इसमें मॉडिफाइड कर जाएगा। वुडी होगा, इवन फ्लैसी भी होता है, किसी में फ्लैसी भी होता है ना। फ्लैसी मतलब क्या होता है कि लीव्स जब मॉडिफाइड कर गया तो स्टेम जो होता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। फ्लैसी मैं लिख देता हूं, फोटो सिंथेटिक स्टेम। और स्टेम आपका कैसा हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया है। तो जब स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाएगा तो ऐसे स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म है दैट इज कॉल्ड फाइलोक्लेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फाइलोक्लेट, है ना। तो फाइलोक्लेट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इवन आप देखोगे तो उस प्लांट में जनरली आपको सनकेन स्टोमाटा भी मिलेगा और पैलिसेड पेरेन्कामा का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं सनकेन स्टोमाटा मोर पैलिसेड का अमाउंट बढ़ जाएगा आपको, मोर पैलिसेड। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम है दैट इज कैम, है ना, कैम मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्सुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा इसके अंदर। क्या शुरू हो जाएगा, कार्सुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये सब मैकेनिज्म शुरू हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जेरोफाइटिक हैबिटेट जो होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ओपुंसिया हो गया, आप देखिएगा ओपुंसिया में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, इस टाइप का प्लांट होता है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप का, है ना। इसमें क्या होता है, इस तरह से स्पाइन्स, ऐसे ऐसे स्पाइन्स पाए जाते हैं ओपुंसिया। तो आप देखिएगा इसमें क्या होता है, सनकेन स्टोमाटा होता है, सारा प्रॉपर्टीज इसमें मिलेगा आपको,
है ना। यूफोर्बिया हो जाएगा, यूफोर्बिया भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये सब वेरियस एग्जाम्पल हो गया किसका, और एडेप्टेशनल कैरेक्टर हो गया किसमें, तो ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट में। उसी तरह से हम लोग देखते हैं हाइड्रोफाइट्स को पढ़ लेते हैं, ओके। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ रहा है कि ज़ेरोफाइटिक, बहुत सारे ऐसे ज़ेरोफाइटिक प्लांट होते हैं जिसमें हीट शॉक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ओके। कुछ ऐसे ज़ेरोफाइटिक प्लांट भी होते हैं जिसमें हीट शॉक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेप्रोनीन। दिस इज व्हाट, दिस इज सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ये चेप्रोनीन जो होता है ना, वो कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं इसको हम लोग। एक्चुअली में प्लांट को ओवर हीटेड कंडीशन में सर्वाइव करने का चांस प्रोवाइड करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में। अब देखिए, हाइड्रोफाइट्स को अगर हम लोग देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या हो गया, वैसा प्लांट जो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जो वाटर में पाया जाता है या एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाने वाला प्लांट जो होता है उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे तो देखो हाइड्रोफाइट्स के पोजीशन के हिसाब से उसको फिर अलग अलग बांटा गया है, जैसे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होता है, सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स होता है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होता है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे क्या, सबमर्ज, सबमर्ज करने का मतलब क्या हो गया, टोटली वाटर के अंदर मतलब धंसा हुआ है ये। और क्या होता है भाई, तो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब वाटर के सरफेस पे होगा, उसका कुछ हिस्सा जो होगा वो वाटर के अंदर होगा, है ना, उसको बोलते हैं। फिर क्या हो सकता है, सस्पेंडेड हो सकता है। अब देखो, सबमर्ज्ड जो होता है ना, वो रूटेड भी हो सकता है और नॉन रूटेड भी हो सकता है। क्योंकि सस्पेंडेड जो होता है वो नॉन रूटेड होगा, सस्पेंडेड जो होगा वो क्या होगा, नॉन रूटेड होगा, और सबमर्ज्ड जो होगा वो रूटेड भी हो सकता है, नॉन रूटेड भी हो सकता है। फ्लोटिंग में रूट हो सकता है, बेसिकली रूट होता ही है, क्योंकि लीव्स जो होता है ये वो सब सेक्शन उसका ऊपर होता है और जो बाकी का जो हिस्सा होता है वो नीचे होता है, ओके। तो इस प्लांट में कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, हम लोग उसी चीज पर फोकस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्या, म्यूसिलेज कवर होता है बॉडी के ऊपर। आप देखिएगा जो सबमर्ज्ड वाले प्लांट है या फ्लोटिंग का जो रूट वाला हिस्सा है या सस्पेंडेड वाला जो है उसके ऊपर म्यूसिलेज का कवर पाया जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है वाटर से उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट्स को, ओके। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें आप देखिएगा तो रूट जो होगा ना वो बहुत ज्यादा मतलब डेवलप नहीं होता है। रूट जो होगा बहुत ही ब्रांच्ड होता है, मतलब हाईली ब्रांच्ड रूट कर देते हैं, हाईली ब्रांच्ड रूट होता है। और साथ में क्या, रूट पॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट। देखो, रूट पॉकेट का काम जो होता है ना वो बॉयंसी के लिए होता है। जैसे रूट नोड्स पाया जाता है ना जनरल प्लांट में, रूट में, तो रूट कैप पाया जाता है। तो रूट कैप जो होता है वो क्या पर्पस होता है, उसका प्रोटेक्शन पर्पस होता है। यहाँ पे रूट पॉकेट जो होता है उसका पर्पस होता है बॉयंसी का। चूंकि फ्लोटिंग प्लांट है तो वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है, यही मेन पर्पस होता है इसका, रूट पॉकेट का। इसके अलावा आप देखिएगा तो इस टाइप के प्लांट में मैकेनिकल टिश्यू बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगे। मैकेनिकल टिश्यू लेस डेवलप, है ना। मैकेनिकल टिश्यू बहुत ज्यादा डेवलप नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम डेवलप मिलेगा। तो मैकेनिकल टिश्यू नहीं डेवलप मिलेगा, इसका मतलब क्या है, जाइलम भी बहुत ज्यादा डेवलप, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है जाइलम प्रोवाइड करता है। तो हम सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि जाइलम ऑलमोस्ट लेस डेवलप, जाइलम आपको बहुत ज्यादा डेवलप नहीं मिलेगा। अगर हम लोग स्टोमेटा की बात करते हैं तो देखिए जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसका स्टोमाटा जो होता है ना ईपी होता है, मतलब अपर सरफेस पे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ईपी स्टोमेटिक। क्या बोलते हैं, ईपी स्टोमेटिक, मतलब अपर। ईपी मतलब क्या होता है, टॉप सरफेस पे। ऐसे बॉटम सरफेस पे पाया जाता है, बॉटम सरफेस पे, ऐसे टॉप सरफेस पे स्टोमाटा पाया जाता है। और क्या प्रॉपर्टी होगी, तो आप टिश्यू में देखिएगा, टिश्यू सेक्टर में जाइएगा तो आपको मिलेगा एरेनकाइमा। क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरेनकाइमा,
है ना, जो कि एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से सर्वाइव कर जाता है, फ्लोट करता है, सर्वाइव नहीं करता, फ्लोट करता है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज भी बहुत आसानी से हो जाते हैं उसमें। आप देखिएगा कि किसी किसी प्लांट में जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें फ्लोटिंग ऑर्गन्स भी अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोटिंग ऑर्गन्स, है ना। जैसे आप देखिएगा तो इकॉर्निया को देखिएगा तो इस टाइप का लीव्स होता है इकॉर्निया का, और देखिएगा इस टाइप से फ्लोटिंग ऑर्गन्स होते हैं उसमें। ये जो है ना आप देखिएगा काफी स्पॉन्जी होता है ये हिस्सा, तो फ्लोटिंग ऑर्गन्स भी अवेलेबल होते हैं। और अगर हम लोग देखें इसके लीव्स को तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप देखिएगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दैट इज हेटेरोफिली। रेननकुलस याद है ना, रेननकुलस जो प्लांट होता है उसमें लीफ जो होता है वो चेंज करता है, लीफ का जो शेप और साइज जो होता है बदलता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेटेरोफिली प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। ओके, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में? हाइड्रोफाइट्स। और इसका मैंने एग्जांपल दिया क्या? इकॉर्निया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेंजिया भी हो सकता है ना। तो ये सब एग्जांपल है आपको हाइड्रोफाइट्स का। इसी हाइड्रोफाइट्स में आप देखिएगा मैंग्रोव्स का बात आता है, मैं उसको भी बता ही देता हूँ। मैंग्रोव्स का, है ना, जो बेसिकली कहाँ पाया जाता है? हेलोफाइट्स बोलते हैं इसको। एक्चुअली में सॉल्टी जोन में पाया जाता है, जो कोस्टल रीजन होता है ना, उस जोन में जहाँ पे कि रिवर और ओशियन एक दूसरे के साथ मिल रहा है, वहाँ पे जनरली दलदली वाला जो एरिया होता है वहाँ पे पाया जाता है ये मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स में कुछ स्पेशल टाइप के मैकेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे इसके जो लीव्स होते हैं उसमें सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। ये एक्चुअली में प्लांट के अंदर में जो सॉल्ट का जो ट्रांसमिशन होता है ना सराउंडिंग से, उस सॉल्ट को ये मतलब प्लांट के अपने बॉडी से बाहर कर देता है। ओके, तो ये चीज पाया जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड, दैट इज निमेटोफोर। याद होगा आपको जब आप रूट पढ़े होंगे, निमेटोफोर्स एक ऐसा रूट होता है जो रेस्पिरेशन करता है, वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, वो बाहर आ जाता है। मतलब जैसे ये अगर मान लो प्लांट का ये है ब्रांच है, मेन स्टेम है, तो इस तरह से रूट ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है ना। और यहाँ पे पाया जाता है निमेटोफोर्स, है ना, जिसके थ्रू वो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है और एक्सचेंज ऑफ गैस भी कर लेता है, क्योंकि इस एरिया में तो वाटर जमा हुआ है, तो वाटर में बहुत ज़्यादा तो एयर है नहीं, तो ये वाटर कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं इसको हम लोग, निमेटोफोर्स। और इसका एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो किसमें आएगा? राइजोफोरा बोलते हैं उसको, जो मैंग्रोव प्लांट होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोफोरा, है ना। एक और प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है कि इसके जो सीड्स होते हैं ना वो विविपेरस होते हैं, मतलब प्लांट में के अंदर ही सीड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, सीड्स जो होता है जर्मिनेट कर जाता है, तो हम कह सकते हैं विविपेरी सीड, है ना। मतलब सीड गेट जर्मिनेटेड इनसाइड द प्लांट बॉडी के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है और नया प्लांट डेवलप हो जाता है, तब वो जाकर के नीचे सॉइल में गिरेगा या फिर जो लोकेशन उसका है उसके सराउंडिंग्स में गिरेगा और वो जर्मिनेट करके अच्छा प्लांट बना देगा, नया प्लांट डेवलप कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा प्लांट के एडेप्टेशन के बारे में। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में। ओके, तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। इस सारे टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी में प्लांट एडेप्टेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, हालांकि इसके बाद वाले चैप्टर में आप आइएगा तो मिलेगा, वहाँ मिलेगा ये चीज़, मैं वहाँ भी आपको डील कर दूंगा इसको। लेकिन मैंने समझा कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो एनिमल एडेप्टेशन से रिलेटेड होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।